हेलो गाइस, आज रक्षाबंधन का त्यौहार था तो सोचा कि चलो कुछ बात करते हैं महिलाओं के बारे में, कुछ बात करते हैं बालिकाओं के बारे में, इस देश में बढ़ रही रेप की समस्या के बारे में। सबसे पहली बात, पता नहीं क्या है इंडिया के लोगों को, ऑब्सेशन कह सकते हैं या क्या, जिस भी चीज़ से हमें मोहब्बत होती है हम उसे बर्बाद करने पे लगी जाते हैं। हम धरती को माँ बोलते हैं, देख ही सकते हैं पर्यावरण कैसा है। हम गंगा को माँ बोलते हैं, गंगा इतनी दूषित हो चुकी है। हम बात करते हैं गाय हमारी माता है, गाय की भी हालत आप देख ही रहे हैं, किस तरह से गाय के साथ अत्याचार हो रहे हैं। मतलब अत्याचार का मतलब आप समझ ही सकते हैं, मैं स्लाउटर्स की बात कर रहा हूँ। गाय के साथ भी यही हालत है। हम कहते हैं हमारे घर की जो बहनें हैं, हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो देवी का रूप हैं। आज रेप केसेस इंडिया में हर साल मोर देन 31,000 के एवरेज के ऊपर ही आते हैं। मतलब समझ सकते हैं कि एक दिन में एवरेज, अभी मैं कुछ दिन पहले आंकड़े देख रहा था, 87-88 लगभग 100 एवरेज 100 रेप केसेस इंडिया में रजिस्टर हो रहे हैं। आप सोचिए क्या हालत हो चुकी है हमारी, कहाँ पहुँच चुके हैं हम। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे देश के नेता शायद ऐसा नहीं चाहते कि कंट्रोल हो इस पे, सब चाहते हैं कंट्रोल हो। मैं बस दो बातें करूँगा आपसे। पहली बात करूँगा आईपीसी की धारा 228A के बारे में, मैं दूसरी बात करूँगा निर्भया फंड के बारे में। आजकल मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ, डेली ट्रेंड कर रहा है, जो भी कोलकाता में रेप हुआ वो मैं निर्भया ही कहूँगा उनको भी, उनका नाम के साथ यूज करके ट्रेंड चल रहा है। आईपीसी की धारा 228A आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जब वो न्याय दिया है तो उन्होंने भी 2-4 साल पहले, शायद 2018 की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि आप नाम यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप उसकी पहचान को पब्लिक नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे तो खैर जितने भी मुझे लगता है सारे गधे लोग ही बैठ रखे हैं जो नाम को ट्रेंड कर रहे हैं। आप पहली बात तो उसकी पहचान को गुप्त रखना होता है, उसकी परिवार की भी कोई इज्जत है, आपको समझना चाहिए। आपके देश की लड़की है सर, इतनी तो इज्जत करो आप। अगर आपके घर परिवार में आपके परिवार का कोई होता है ऐसा, इस तरह से उसके नाम को उछाला जाता पूरे नेशनल लेवल पे, तो आपके परिवार पे क्या बीतता। उसके पहचान को गुप्त रखना होता है, ये एक बेसिक सा नियम है। मैं इवन कुछ कलाकारों को भी देख रहा था, एक्टर्स को, हैशटैग उसका नाम यूज़ करके कि इसके साथ जस्टिस होना चाहिए। डेफिनेटली आप जस्टिस की बात उठाइए, आपको हक है उठाने का, वो आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य भी है, लेकिन आप उसके नाम को यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो एक गलत चीज़ है। वहाँ पर मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए कि हम वो नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, आईपीसी के नियम भी है, आप अनचाहे अनजाने एक गुनाह कर रहे हो वो मत करो, इससे आपको भी नुकसान है और इससे उसके परिवार को भी नुकसान है। आप अनइंटेंशनली उसके साथ गलत ही कर रहे हो, तो आप प्लीज़ उसके नाम को कोई भी यूज़ मत कीजिए, ये उसके लिए गलत है। दूसरी बात मैं कहता हूँ निर्भया फंड के बारे में। निर्भया फंड 2015 में आई थिंक फर्स्ट टाइम रिलीज़ हुआ था। निर्भया फंड पता है आपको कितना रिलीज़ हुआ है, मतलब कितना गवर्नमेंट यूटिलाइज कर चुकी है? जस्ट 70%। अगर गवर्नमेंट 100% निर्भया फंड को यूटिलाइज करती तो हम कहते कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट की एटलीस्ट कोई गलती नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने 30% यूज़ नहीं किया है, आप देखिए ये आंकड़े, गवर्नमेंट ने ही टोटल आज तक 70% यूज़ किया है, 30% यूज़ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब गवर्नमेंट तो मानती है कि भाई हमने जो करना था कर लिया बेस्ट। अगर 100% फंड यूज़ हो जाता, हम कहते कि भाई गवर्नमेंट ने बेस्ट काम किया है। एटलीस्ट हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, हम लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। बट नाउ हमें क्रिटिसाइज लोगों को भी करना पड़ रहा है और साथ में गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा कि भैया गवर्नमेंट ने भी पूरे काम नहीं किए हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। मोदी जी से मैं बहुत अच्छी बातें मैं सुनता हूँ, मैंने भी लाल किले से उनको सुना, अच्छा लगा मुझे सुन करके कि वो कुछ करना चाहते हैं। बट ये है पार्टी के बेसिस पे कितने पार्टी के कितने नेता दागी हैं, ये है हालत। तो इनके पार्टी के लोग भी बोलते होंगे भाई साहब ऐसा कोई नियम मत बना देना जिससे कि हमें बाद में नुकसान हो, क्योंकि हम आपके पार्टी के हैं और हमारे ऊपर इतने सारे चार्जेस हैं तो हम भी फंस सकते हैं। तो आप समझिए यही हो रहा है इस देश में, नेता नियम बनाने नहीं देंगे। मैंने सिर्फ 2 मुद्दे पर बात किया है। एक कंक्लूजन देना चाहता हूँ, एक अपनी मेरी जो बात है, आतंकवादी, रेपिस्ट, गलत हरकत करने वाले, गुंडे, इन लोगों का जाति, धर्म, मजहब नहीं होता। जब तक आप इनके लिए एक साइड लोगे ना, तब तक ये आपको लूटते रहेंगे और ये चाहते हैं कि इन्हें XYZ कम्युनिटी का सपोर्ट मिले और हम और आप इन्हें देते हैं वो सपोर्ट। मैं पॉलिटिकल पार्टी से गुजारिश करता हूँ, भाजपा, कांग्रेस, हिंदू, मुस्लिम,
फॉरवर्ड बैकवर्ड इन सब से अच्छा एक बार जो रेप जैसे मुद्दा है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, इन सभी मुद्दों पर सीरियस होकर के एक विचार होना चाहिए और एक अच्छा नियम आना चाहिए। कुछ लोग विरोध करेंगे, हो सकता है आपकी पार्टी से ही लोग विरोध करें, लेकिन जनता का जो विश्वास आप जीतोगे ना, वो बेस्ट होगा। हम ऐसे लोगों को चाहते हैं पार्लियामेंट में बैठे हों जो हमारे लिए इस तरह के काम कर सकें।